Welcome back. This is our second lecture on the chapter 19 from 11th book of NCERT Biology, excretory products and their elimination. देखो, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजिनस वेस्ट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड कैसे बनते हैं और डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, अमोनोटेलिज्म, यूरेओटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म. Now in this lecture I will talk for human excretory system. अब देखो कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है. हमारे शरीर में ऐसी 9 ऑर्गन सिस्टम है, उनमें से एक है एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो सर तुम्ही असं म्हटलं की ह्यूमन बॉडीमध्ये टोटल 9 ऑर्गन सिस्टम आहे, त्यापैकी एक आहे एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को काम क्या दिया है? सेपरेशन, कलेक्शन, एलिमिनेशन of nitrogenous waste along with excess water and salt, that is excretion. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है, तो जाहिर है वो बनी होगी फ्रॉम ऑर्गन्स. सो पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर and urethra. So pair of kidney, pair of ureter, urinary bladder, urethra हे 4 ऑर्गन एकत्र येतात आणि बनते ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. रिमेंबर, आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम. तो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम भी मेसोडर्मल थी और अभी जो पढ़ने जा रहे एक्सक्रीटरी सिस्टम वो भी मेसोडर्मल है. तो चलो पहले बात करेंगे हम लोग पेयर ऑफ किडनी की. सो दिस पेयर ऑफ किडनी सो ये है पेयर ऑफ किडनी. दिस इज एड्रेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन किडनी. दिस इज यूरेटर. दिस इज लेफ्ट किडनी, यूरेटर. दिस इज ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा. तो पहले हम किडनी के बारे में बात करेंगे विस्तार से. सो फर्स्ट पॉइंट, pair of kidney are present in abdominal cavity but on dorsal side on either side of vertebral column from 12th thoracic to 3rd lumbar vertebra. I said a pair of kidneys are present in abdominal cavity located dorsally on either side of vertebral column from 12th thoracic, that is last thoracic, to 3rd lumbar vertebra. तो सर आपने कहा कि हमारी किडनी पेट में है पर पीठ की तरफ से है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ है, 12वें थोरासिक वर्टेब्रा से 3रे लंबर वर्टेब्रा तक. म्हणजे मी म्हटलं 2 किडनी पोटात असतात पण पाठीकडून असतात आणि वर्टेब्रल कॉलमच्या म्हणजे पाठीच्या कण्याच्या इकडून आणि तिकडून छातीतल्या 12व्या मणक्यापासून पोटातल्या 3ऱ्या मणक्यापर्यंत. मग समजा मान के चलो कि ये हेड, नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन, तो ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम है समझो.
तो 1 2 3 4 5 6 7 7 सर्वाइकल वर्टेब्री रहते। सर्वाइकल वर्टेब्री माने वर्टेब्री ऑफ अ नेक। सारे मैमल में 7 ही रहते, वो खरगोश हो, वो चूहा हो या जिराफ। सर्वाइकल वर्टेब्री आर 7 इन नंबर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे 12 रहते थोरासिक वर्टेब्री. जे छातीच्या मागं असतात ते थोरासिक, मानित असतात ते सर्वाइकल वर्टेब्री. फिर लंबर 1, लंबर 2 एंड लंबर 3, लंबर 4, लंबर 5, ये 5 लंबर वर्टेब्री रहते. फिर एक सैक्रम रहता और कॉकिक्स रहता. तो सुनो, ये 12वां थोरासिक वर्टेब्रा और ये तीसरा लंबर वर्टेब्रा, यहाँ हमारी किडनीज रहती. ये इसका अर्थ है. सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकेंड पॉइंट, किडनीज आर बीन शेप एंड दे आर क्रिम्सन रेड इन कलर बिकॉज रिचली वास्कुलराइज्ड. सो करीब करीब एक 20% ऑफ द ब्लड सप्लाई किडनी को होता है और इसीलिए वो लाल रंग की नज़र आएगी. तीसरा पॉइंट, it is 12 centimeter by 6 centimeter by 3 centimeter in morphometry and 150 gram in weight in case of male and 135 gram in case of female. म्हणजे किडनी 12 सेंटीमीटर लांब असते, 6 सेंटीमीटर रुंद असते आणि 3 सेंटीमीटर थिक असते. रिन साबण जे कपडे धुवायचं असते, डिटर्जंट केक रिन, तो you see the length of that detergent cake is 12 centimeter, the width is 6 centimeter and the thickness is 3 centimeter, like that. In male it weighs 150 gram, in women it is 135 grams. Next, fourth point, see, outer side is convex in each kidney and inner side is concave. So outer side convex, inner side concave, and this concave border in the middle has a opening called hilum. इसी से अंदर जाती है रीनल आर्टरी, इसी से बाहर आती है रीनल वेन, यहीं से निकलता है यूरेटर. सो द आउटर साइड इज convex, inner side is concave, and the concave margin in middle has a vertical opening called hilum or hilus for entry and exit of blood vessel, nerves and ureter. पांचवा point, see, our kidneys are mesodermal in origin, that you know, and they are metanephric. So metanephric kidney means the kidney with नेफ्रॉन हैविंग वेल डेवलप्ड लूप ऑफ हेनले. ऐसी किडनी जिसके हर नेफ्रॉन का वेल डेवलप है लूप ऑफ हेनले, उसे मेटानेफ्रिक कहा है. सिक्स्थ पॉइंट, राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लीवर. हमें राइट साइड में लीवर है तो राइट किडनी को थोड़ा सा नीचे किया है. लेफ्ट किडनी इज लिटिल बैकवर्ड बिकॉज हमें लेफ्ट में है स्टमक. तो आपली उजवी किडनी थोडीशी खाली असते पहा, ही राईट आणि ही लेफ्ट. सो इट इज लिटिल डिस्प्लेस डाउन बिकॉज उस साइड में हमें लीवर आहे आणि आपली लेफ्ट किडनी थोडी माग आहे कारण तिकडून आपल्याला स्टमक असतं. सेवन्थ पॉइंट, अवर किडनीज आर retroperitoneal, that is behind peritoneum. तो हमारे पेट में जो भी ऑर्गन है उसको पेरिटोनियल कवर रहता. आपल्या पोटात जोही ऑर्गन असेल त्याला पेरिटोनियल कवर असतं. किडनीला पेरिटोनियल कवर फक्त समोरून आहे, म्हणजे मागून ती उघडी आहे म्हणून ती पेरिटोनियमच्या मागे आहे, बिहाइंड पेरिटोनियम, तो उसे रेट्रोपेरिटोनियल कहते. नेक्स्ट, आठवा पॉइंट, ईच किडनी हैज़ 1 million
nephron or uriniferous tubule, which is its structural and functional unit. तो आपल्या प्रत्येक किडनीमध्ये 1 मिलियन नेफ्रॉन आहे आणि तोच स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट आहे आपल्या किडनीचा. तो वी सेड किडनी इज on dorsal side of abdominal cavity from 12th thoracic to 3rd lumbar vertebra. They are bean shape and crimson red in color, 12 by 6 by 3 centimeter, 150 gram in male and 135 in female. On concave border it has hilum for entry and exit of blood vessels, nerves and ureter. They are mesodermal in origin and metanephric. Right kidney is slightly lower due to liver and left kidney is backward due to stomach. They are retroperitoneal, that is behind peritoneum, and it contain 1 million nephron. अगला पॉइंट है 9वां. On each kidney there is adrenal gland or suprarenal gland. And last but not least, kidneys are well protected by तो सर renal fascia, adipose tissue and renal capsule. मतलब किडनी को चिपक के रीनल कैप्सूल है, फिर एडिपोज टिश्यू माने चर्बी है और फिर एक टफ कवर है रीनल फैसिया. ऐसा उसको काफ़ी सारा मिला है प्रोटेक्शन. नाउ द फंक्शन. 1 excretion, that is elimination of nitrogenous waste. Then osmoregulation, that is maintaining a delicate balance of salt, that is electrolyte, and water in our body fluids. Then purification of blood by removing toxic substances, drugs and pigments. Then help in formation of calciferol, that is vitamin D. तो सर किडनी एक्सक्रीशन करते म्हणजे नायट्रोजिनस वेस्ट इलिमिनेट करते, ऑस्मोरेग्युलेशन सॉल्ट वॉटर बॅलन्स करते, प्युरिफिकेशन ऑफ ब्लड करते, त्याच्यातले टॉक्सिक सब्सटेंसेस ड्रग्स पिगमेंट्स फेंकते आणि विटामिन डी सिंथेसिस करते. तो ये हमने हर चीज़ किडनी के बारे में जान ली. चलो अब हम सीखेंगे यूरेटर्स. So this is say a right kidney and this is say a left kidney. ये है यूरेटर्स और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है और वो यूरेटर ब्लैडर के पीछे है. ये यूरेटर जो है वो ब्लैडर के पीछे और यहाँ आकर वो हो गए डॉर्सल वॉल में ओपन. सो इन यूरेटर्स के बारे में हमें बात करनी है. सो यूरेटर्स. फर्स्ट पॉइंट, अ पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स, अ पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब that starts from kidney and opens in bladder. A pair of muscular tubes that starts from kidney and open in bladder are called ureter. Each ureter is 30 to 40 centimeter in length and 6 mm in diameter. तो यूरेटर की लंबान है 30 से 40 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ान है 6 mm. 6 mm माने आपके हाथ में जो पेन है या फिर आपके खिड़की के जो रॉड्स रहते वो 6 mm रहते. इसका मतलब ये हुआ कि अगर रीनल स्टोन मूत्रखड़ा 6 mm से छोटा है तो वो नीचे आ सकता और अगर वो 6 mm से बड़ा है तो वो नीचे नहीं आएगा. तीसरा पॉइंट, द यूरेटर डिसेंड डाउन, वो नीचे उतरते हैं विद द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल, पीठ को चिपक चिपक के.
अँड दे ओपन इन अ युरिनरी ब्लॅडर फ्रॉम इट्स डॉर्सल साईड. म्हणजे युरेटर पाठीला चिपकत चिपकत खाली येतात किडनीपासून आणि युरिनरी ब्लॅडर कुठे असते, समोरून असते, जिथे आपण पट्टा लावतो त्याच्या मागे. पुरुष जहाँ पे पट्टा लगाते उसके पीछे रहते ब्लैडर, उसके पीछे ब्लैडर रहता. तो ये यूरेटर जो पीठ के को चिपक के नीचे आते वो ब्लैडर की पिछली दीवार में ओपन होते. मैं यहाँ पे एक लैटरल व्यू आपको निकाल के देता ताकि आपको समझ में आएगा. तो फ़र्ज़ करो कि ये है पीठ, ये है कमर, ये है पेट, यहाँ पुरुष को पेनिस है, स्क्रॉटम है, ऐसा. तो सो ही पाठ आहे आणि ही कंबर आहे आणि हे इथे पेनिस आहे आणि हा स्क्रॉटम आहे, हा टेस्टिस आहे. तो इथे असते युरिनरी ब्लैडर आणि इथे आहे किडनी. तो मैंने कहा यूरेटर ये पीठ को चिपक चिपक के उतरते और ये ब्लैडर की पिछली दीवार में ओपन होते, लाइक दिस. सो लॉन्ग muscular tubes that start from kidney opens in bladder are ureter. They are 30 to 40 centimeter in length and 6 mm wide. They descend down along the dorsal body wall and opens in a bladder from its dorsal side. Their openings are without valve. तो सर इनके ओपनिंग पे वॉल क्यों नहीं है? बिकॉज द ओपनिंग्स आर ऑब्लिक इन पोजिशन. मतलब ये ऑब्लिक है, खड़े ओपनिंग है, तो इसमें वापस पेशाब नहीं जाती. सो आखिरी पॉइंट, करते क्या है यूरेटर? सो हमारी किडनी ने जो यूरिन बनाई वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे लाते हैं ताकि उसको ब्लैडर जमा करे. सो दे कैरीज यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप. They carries urine drop by drop from kidney to bladder. ये काम करते युरेटर्स. तो युरेटरबद्दल काय समजलं? सर त्या नॅरो मस्क्युलर ट्यूब असतात, 30 ते 40 सेंटीमीटर लांब असतात आणि 6 mm वाईड असतात. त्या पाठीला चिपकत चिपकत खाली उतरून ब्लॅडरमध्ये ओपन होतात और उनके जो ओपनिंग है ब्लैडर में उस पर वॉल की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑब्लिक या खड़े ओपनिंग रहते और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन रहते हैं किडनी से ब्लैडर में. अब हमें देखना है यूरिनरी ब्लैडर. नाउ सी, यूरिनरी ब्लैडर इज हाईली डिस्टेंसिबल मस्क्यूलर सैक विच इज inverted पियर शेप. म्हणजे यूरिनरी ब्लैडर क्या है? मसल की एक थैली है जो उल्टे पियर फ्रूट के जैसी है. देखिए आप. सो इट इज़ इन्वर्टेड पियर शेप. लोकेशन कहाँ रहता हमें ब्लैडर? सो सर ऑन मिड वेंट्रल साइड ऑफ पेल्विक रीजन. तो हमारी कमर जो है उसको पेल्विक रीजन बोलते. वेंट्रल माने सामने, बीचों बीच. सो मिड वेंट्रल साइड ऑफ द पेल्विक रीजन. तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपको डायग्राम निकाल के बताया कि जहाँ पुरुष बेल्ट लगाते उसके पीछे वो रहता. तीसरा पॉइंट, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल स्मूथ मसल, स्पेशल स्मूथ मसल कॉल्ड डेट्रूसर मसल. तो सर स्मूथ मसल तर कंट्रोलमध्ये नसतात, दे आर नॉट अंडर व्हील कंट्रोल, बट आय सेड दे आर स्पेशल. सो नॉर्मली द स्मूथ मसल आर नॉट अंडर व्हील कंट्रोल, पण ह्या स्पेशल स्मूथ मसल्स आहे. दे आर मेड अप ऑफ डेट्रूसर मसल्स. चौथा पॉइंट, इंटरनली
द यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड विथ स्पेशल सेल्स कॉल्ड ट्रांजिशनल ॲपिथेलियम. युरिनरी ब्लैडरमध्ये आतमधून कोणत्या सेल्स असतात? स्पेशल ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसकी वजह से वो हो सकता एक्सपांड. अब 5वां पॉइंट, फंक्शन. सो इट स्टोअर द यूरिन टेम्पररीली टिल मिक्चुरेशन. म्हणजे लघवी करेपर्यंत तो लघवी स्टोअर करून ठेवतो 500 ml. तो urinary bladder is muscular sac which is inverted pear shape on midventral side of pelvic region, made up of special smooth muscle called detrusor muscle, internally lined with transitional epithelium which allow its stretching, and on inner side there are transitional epithelial cells which allow उनका फंक्शन है ब्लैडर का, इट स्टोर द यूरिन टेम्पररीली टिल मिक्चुरेशन. अब किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा. तो सुनो, सो दिस आर किडनी, दिस आर यूरेटर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस आर ओपनिंग्स ऑफ यूरेटर, एंड दिस इज यूरिनरी ब्लैडर से. अब ये है यूरेथ्रा. तो पहला पॉइंट, यूरेथ्रा इज अ नैरो ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन्स टू आउटसाइड बाय यूरेथ्रल ओपनिंग. सो यूरेथ्रा काय असतो? एक लॉन्ग नॅरो मस्क्युलर ट्यूब असते. कुठून सुरू होते? नेक ऑफ द ब्लॅडर पासून. कुठे उघडते? शरीर के बाहर बाय यूरेथ्रल ओपनिंग. सो सेकंड पॉइंट, इन विमेन द यूरेथ्रा इज ओनली 4 सेंटीमीटर एंड इट इज ओनली फॉर मिक्चुरेशन. तो महिलाओं में यूरेथ्रा केवल 4 सेंटीमीटर का होता है और वो सिर्फ यूरिन बहा के ले जाता. सो माता भगिनींमध्ये जो यूरेथ्रा असतो तो फक्त 4 सेंटीमीटर असतो आणि तो फक्त लघवी यूरिन घेऊन जातो. बट पुरुषों में इन मेल इट इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज यूरेनोजेनाइटल डक्ट. मतलब पुरुषों में यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर का रहता और वो यूरेनोजेनाइटल डक्ट है. नॉर्मली इट विल कैरी यूरिन, पण एट कोइटस माने एट द टाइम ऑफ मेटिंग इट कैरीज द सीमेन एंड हेंस इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट. तो मैं यहाँ आपको एक पिक्चर निकाल के बताता मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा में क्या फ़र्क है. मान के चलो कि ये पीठ है, ये कमर है, ये पेट है, ये पेनिस, ये ग्लांस पेनिस, ये स्क्रॉटम और यहाँ एनल ओपनिंग है माने गुदद्वार. तो पुरुषों में ये यूरिनरी ब्लैडर, देखो यूरेथ्रा इतना लंबा है and it opens at glans penis by urethral meatus. तो ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस क्या करेगा? स्पर्म प्रोडक्शन. सो टेस्टिस मध्ये होते स्पर्मचं प्रोडक्शन. टेस्टिस में से स्पर्म्स उठाते हैं वासा इफरेन्शिया. टेस्टिस मधनं स्पर्म कोण उचलते? वासा इफरेन्शिया. फिर ये रहती एपिडिडायमिस. म्हणजे टेस्टिसमधून स्पर्म कोण काढते? वासा इफरेन्शिया. कुठे जमा होतात? इपिडिडायमिस. ये यहाँ से निकलती वासा
डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। और यहाँ रहता सेमाइनल वेसिकल, ये सब रिप्रोडक्शन चैप्टर में आएगा। और ये वासा डिफरेंशिया और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट इजॅक्युलेटरी डक्ट बनती और वो युरेथ्रा में ओपन होती। म्हणजे सर या ब्लॅडरमध्ये जी लघवी जमा आहे तो नॉर्मली यूरेथ्रा में से यूरिन आती, पर कोइटस के समय यहाँ से आता है सीमेन आणि म्हणून त्याला म्हणतात यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब महिलाओं की हम बात करेंगे। सो माऊल्यांमध्ये आता इथं यूरिनरी ब्लॅडर आणि हा 4 सेंटीमीटरचा यूरेथ्रा and this is urethral opening, it opens on vestibule। और सर ये रेक्टम है जी, ये एनस है जी, ये ब्लैडर और ये यूरेथ्रा है यस, और यहाँ रहता यूट्रस गर्भपिशवी और ये वजाइना रहता। सो दिस इज वी आर टॉकिंग फॉर अ ह्यूमन फीमेल्स। तो यूरेथ्रा इन फीमेल इज ओनली 4 सेंटीमीटर। तो मेल में वो 20 सेंटीमीटर क्यों है? उसे पेनिस में से जाना होगा इसलिए। सो ये हमने देखा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब हमें देखना है किडनी की हिस्टोलॉजी। अगर किडनी काट कर खड़ी कट करके हम लोग उसके अंदर देखे, म्हणजे किडनीला उभं कापलं आणि तिच्या आतमध्ये जर आपण पाहिलं तर किडनी 2 हिस्सों में बटी है, रीनल कॉर्टेक्स and renal medulla, LS of किडनी। अपन किडनीला उभं कट केलं, हमने खड़ा छेद दिया है उसको। मान के चलो कि हाथ में हमने किडनी पकड़ी है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में चाकू से उसको खड़ा कट कर दिया और अंदर देखा तो वो ऐसे नज़र आएगी। अब ये देखो, ये जो मैं निकाल रहा हूँ दिस इज़ अ बाउंड्री। अब इसके ये बाहर का जो पोर्शन है आउटर पेरिफेरल पार्ट, सो दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। और ये जो मिडल मास है दिस इज कॉल्ड मेडुला। सो पहला पॉइंट, आउटर पेरिफेरल पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज डार्क रेड and it is granular in appearance। क्यों? क्योंकि हमारी किडनी में जो है 1 मिलियन नेफ्रॉन, उन सभी की वहाँ है मालपिघियन बॉडी एंड कॉन्वुलेटेड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो सर आपने कहा किडनी की आउटर पेरीफेरी को, मतलब ये वाले पोर्शन को कहते रीनल कॉर्टेक्स। इसका रंग डार्क रेड और अपीयरेंस ग्रैन्युलर है। वो इसलिए आपने कहा कि 1 मिलियन नेफ्रॉन है, 10 लाख, तो सभी नेफ्रॉन की मालपिघियन बॉडी एंड कॉन्वुलेटेड पार्ट इस कॉर्टेक्स में है। पर जब तक आपको नेफ्रॉन क्या है ये मालूम नहीं तब तक आप नहीं समझोगे। तो मैं आपको शॉर्टकट में नेफ्रॉन बताता। देखो नेफ्रॉन क्या है? इट इज लॉन्ग क्वाइल्ड माइक्रोस्कोपिक ट्यूब of 3 to 6 centimeter, 3 to 6 सेंटीमीटर लेंथ। म्हणजे नेफ्रॉन काय आहे? एक ट्यूब आहे,
त्याची लांबी 3 ते 6 सेंटीमीटर आहे. ती कशी ट्यूब आहे? क्वाइल्ड आहे, लॉन्ग आहे आणि डोळ्यांना दिसत नाही, आंखों से नहीं दिखती, तो माइक्रोस्कोपिक ट्यूब है. सेकंड पॉइंट, नेफ्रॉन is a structural and functional unit of kidney. मतलब हमारे किडनी का स्ट्रक्चर भी नेफ्रॉन है और फंक्शन भी नेफ्रॉन करता है. तो एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन नेफ्रॉन करतो का? हो. तीसरा पॉइंट, 1 मिलियन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 किडनी. 1 मिलियन माने 10⁶, that is 10 लाख. Next, any nephron has 2 parts. One is Malpighian body. Second is renal tubule. म्हणजे सर नेफ्रॉनचे 2 पार्ट करायचे. हो, मालपिघियन बॉडी आणि रिनल ट्यूब्यूल, ये 2 पार्ट है. अब देखो, ये एक कैपिलरी का नेटवर्क है जिसका आकार पृथ्वी के गोल के जैसा है. इसे कहो ग्लोमेरुलस. सो सांगा बरं, व्हॉट इज ग्लोमेरुलस? सर, इट इज अ ग्लोब्युलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी. अब ये एक डबल वॉल का कप है, डबल वॉल कप. इसे कहो बाउमन्स कॅप्सूल. म्हणजे सर, हे नेटवर्क ऑफ कॅपिलरी जे पृथ्वीच्या गोलसारखं असते, ये ग्लोमेरुलस है. और ये जो डबल वॉल का कप है, दिस इज बाउमन्स कैप्सूल. और ये दोनों को मिलके बनती है मालपिघियन बॉडी. अब पोस्टीरियर पार्ट, ये तो एंटीरियर हुआ, तो देखो ये है एक क्वाइल पार्ट, ये है स्ट्रेट पार्ट, ये वापस क्वाइल पार्ट. तो पहला जो क्वाइल पार्ट है कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरा जो क्वाइल पार्ट है कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. कॉन्वोलेटेड म्हणजे क्वाइल. तो जो पहला है वो प्रॉक्सिमल, जो दूसरा है वो डिस्टल. तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. और इन दोनों को जोड़ने वाला बीच का पार्ट कैसा है? अनक्वाइल, स्ट्रेट. इसे कहो लूप ऑफ हेनले. तो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये पूरा जो पोर्शन है इसे कहो रीनल ट्यूब्यूल. तो मालपिघियन बॉडी एंड रीनल ट्यूब्यूल. तो मैंने कहा ये जो रीनल कॉर्टेक्स है, it is outer peripheral part of kidney. It is dark red and granular in appearance, क्योंकि सारी नेफ्रॉन की वहाँ है मालपिघियन बॉडी एंड कॉन्वोलेटेड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. तो देखो ये है ग्लोमेरुलस, दिस इज बाउमन्स कॅप्सूल. मग ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन्स कॅप्सूल म्हणजे मालपिघियन बॉडी. ही मालपिघियन बॉडी कुठे आहे? कॉर्टेक्समध्ये. ये है कॉन्वोलेटेड पार्ट पीसीटी, ये है कॉन्वोलेटेड पार्ट पीसीटी. वो कॉन्वोलेटेड पार्ट भी कहाँ है? कॉर्टेक्स में है. और ये लूप ऑफ हेनले, ये मेडुला में आता. ये कलेक्टिंग डक्ट, ये मेडुला में आती. तो दिस इज ग्लोमेरुलस एंड बाउमन्स कैप्सूल called Malpighian body. This is PCT and DCT called convoluted part. This is loop of Henle
and this is a collecting duct. So हम क्या देख रहे? तो सर किडनी की हिस्टोलॉजी, माने अंदर से हमारी किडनी कैसी है. तो देखो अब LS ऑफ किडनी. ये है बाउंड्री, तो इसके बाहर है कॉर्टेक्स, इसके अंदर है मेडुला. तो पहले रीनल कॉर्टेक्स, इट इज आउटर पेरिफेरल पार्ट ऑफ द किडनी. किडनीच्या बाहेरील पार्टला रिनल कॉर्टेक्स म्हणतात. इट इज डार्क रेड इन कलर एंड ग्रैन्युलर इन अपीयरेंस. सो ये डार्क रेड रहता और डॉटेड रहता. इसमें सारे नेफ्रॉन की है मालपिघियन बॉडीज एंड कॉन्व्हुलेटेड पार्ट्स, म्हणजे PCT आणि DCT इसमें है. अब देखो ये चौथा पॉइंट. तो जैसे ये कॉर्टेक्स है डॉटेड और ग्रैन्युलर, कुछ जगह मेडुला में कॉर्टेक्स घुस आया, काही ठिकाणी मेडुलामध्ये कॉर्टेक्स घुसला और इसे कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी. अब ये मेडुला में है ना, यहाँ ऐसे पिरामिड्स रहते. माने ट्रायंगल्स रहते. सो अभी हमको देखना है मेडुला. तो कुछ जगह कॉर्टेक्स बीच में घुस आया. आई विल शो इट डिफरेंटली. तो ये रीनल पिरामिड्स है जो मेडुला में है. ओके. और ये एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इन मेडुला. तो इन एक्सटेंस को कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी. दिस इज रीनल कॉर्टेक्स. ये जो सब दिख रहे ट्रायंगल, these are renal pyramids. अब ये जो पिरामिड है, इसके नैरो अपेक्स को कहते रिनल पॅपिला. याला काय म्हणतात? रिनल पॅपिला. इट ओपन्स इन मायनर कॅलिक्स. These are minor calyces. Minor plus minor, major. Minor plus minor, major. तो अभी हमको देखना है रीनल कॉर्टेक्स और फिर रीनल मेडुला. वापस में एक बार आपको रिपीट करके देता. किडनी उभी कापली आणि आतमध्ये पाहिलं तर काय दिसलं की त्याचे दोन पार्ट झाले, रीनल कॉर्टेक्स आणि रीनल मेडुला. बाहेरील कॉर्टेक्स, बीच का मगज मेडुला. तो कॉर्टेक्स इज आउटर पेरिफेरल पार्ट, डार्क रेड इन कलर एंड ग्रैन्युलर इन अपीयरेंस. नेफ्रॉन के कौन से पार्ट कॉर्टेक्स में रहते? मालपिघियन बॉडी एंड कॉन्वोलेटेड पार्ट दैट इज PCT एंड DCT.
कुछ जगह कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स टू मेडुला. काही जागी हा कॉर्टेक्स मेडुलामध्ये घुसतो. त्याला म्हणतात कॉलम्स ऑफ बर्टिनी. कॉलम्स ऑफ बर्टिनी. अब रीनल मेडुला. पहला पॉइंट, मिडल मास ऑफ किडनी इज रीनल मेडुला. इट इज लाइट रेड इन कलर, नॉट डार्क रेड, एंड स्ट्राइटेड म्हणजे रेशा रेशा, स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस. पर सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेडुला में सारे नेफ्रॉन का कौन से पार्ट आ गए? लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट. तो दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज बाउमन्स कैप्सूल, दैट इज माल्पिघियन बॉडी. ये कॉर्टेक्स में है. ये कॉन्वोलेटेड पार्ट्स ये भी कॉर्टेक्स में है. बस ये लूप ऑफ हेनले और ये कलेक्टिंग डक्ट ये वाले पार्ट कहाँ हैं? मेडुला में. आई विल शो वंस अगेन. देखो, दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज बाउमन्स कॅप्सूल. म्हणजे माल्पिघियन बॉडी कुठे आहे? कॉर्टेक्समध्ये आहे. पीसीटी, डीसीटी कुठे आहे? कॉन्वोलेटेड पार्ट कॉर्टेक्समध्ये. और ये लूप ऑफ हेनले कहाँ है? मेडुला में. कलेक्टिंग डक्ट कहाँ है? मेडुला में. सो लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट आर प्रेजेंट इन मेडुला. In medulla there are 8 to 18 pyramids called renal pyramids. रीनल पिरामिड के अपेक्स को क्या बोलते? रीनल पैपिला, प्लूरल पैपिली. और ये कहाँ खुलते हैं? माइनर कैलिक्स में. वो कहाँ खुलता? मेजर कैलिक्स में. वो कहाँ खुलता? पेल्विस में. सो नेफ्रॉन ने जो यूरिन बनाई वो जाएगी इन कलेक्टिंग डक्ट. फिर वो पैपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस में, और वो यूरेटर से नीचे आएगी. अशी असते हिस्टोलॉजी. अब हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू करेंगे. अब कॉन्सन्ट्रेट करिए वर्ड टू वर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी. तो पहिले मी एक्सप्लेन केलं. नाउ चेक द डायग्राम. Now see, this is kidney. अब किडनी में ब्लड लेके जाती है ये रीनल आर्टरी. इट कैरीज द ब्लड इन किडनी. फिर किडनी के ऊपर है एड्रेनल ग्लैंड. फिर ये किडनी से निकला यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ यूरेथ्रा. अब ये इंफीरियर वेना कावा, किडनी में से जो निकलती है रीनल वेन ब्लू कलर की, वो रीनल वेन इंफीरियर वेना केवा में जाती. और जो रीनल आर्टरी निकलती वो फ्रॉम एब्डोमिनल अवॉर्टा. ये देखो कट करके दिखाई किडनी. तो कॉर्टेक्स पेरिफेरल पार्ट, मेडुला मिडल मास, पेल्विस माने कैविटी. अब देखो एलएस ऑफ किडनी. नाउ दिस इज कॉर्टेक्स.
the outer peripheral part. Now this is medulla, middle mass. उसमें है मेडुलरी पिरामिड्स. कुछ जगह कॉर्टेक्स मेडुला में घुसा. That is renal columns. Cover is renal capsule. ये ब्लड लेके अंदर जा रही रीनल आर्टरी खून साफ करने को, और ब्लड लेके बाहर आती रीनल वेन. दिस कॅव्हिटी इज रीनल पेल्विस. हा लघवी घेऊन बाहेर येतो युरेटर. देखो ये जो अपेक्स है, दिस इज रीनल पैपिला. ये है माइनर कैलिक्स. माइनर प्लस माइनर इज इक्वल टू मेजर कैलिक्स. मेजर कैलिक्स opens to pelvis. Now let us start human excretory system. Please concentrate. In humans, excretory system consists of pairs of kidney. In human, excretory system consists of a pair of kidneys, one pair of ureter, urinary bladder and urethra. Kidneys are reddish brown, bean-shaped structure situated between levels of last thoracic, that is 12th, to 3rd lumbar vertebra, close to dorsal माने पीठ पाठ, dorsal inner wall of abdominal cavity. Each kidney of adult man measure 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter width, 2 to 3 centimeter thickness. तो हमने पकड़ा 12 बाय 6 बाय 3 and weighs 120 to 170 gram. Towards the center of inner concave surface of kidney, a notch called hilum, through which ureter, blood vessel, nerves enter. म्हणजे हायलम मधून रिनल आर्टरी आतमध्ये जाते, रिनल व्हेन बाहेर येते, युरेटर बाहेर येते, नर्व्स आतमध्ये जातात. Inner to hilum is a broad funnel shaped space called renal pelvis with projections called calyces. So ये है यूरेटर. ये यूरेटर ऐसे अंदर हुआ एक्सपांड, और एक्सपांड होने के बाद उसने जो कैविटी एनक्लोज की, दैट इज पेल्विस, और ये है कैलाइसिस, मेजर एंड माइनर. So inner to hilum, a broad funnel shaped space called renal pelvis is present with projections called calyces. Outer layer of kidney is tough capsule. Inside kidney there are two zones: outer cortex, inner medulla. Medulla is divided in few conical masses called pyramids projecting into calyces. The cortex extends in between medulla. कॉर्टेक्स अतिक्रमण करून कुठे येतो? मेडुलामध्ये येतो. The cortex extends between medullary pyramid
as a renal columns called columns of Bertini. Neat question. Each kidney has about 1 million tubular structure called nephron, which is functional unit. Each nephron has two parts. The glomerulus म्हणजे network of capillary and the renal tubule म्हणजे PCT, loop of Henle, DCT. Glomerulus is a tuft of capillary formed by afferent arteriole. I will little explain, which is a branch of renal artery. Blood from glomerulus is carried away by efferent arteriole. The renal tubule starts with double-walled cup called Bowman's capsule. इसका मतलब ये हुआ. This is a network of capillary called glomerulus. आणि PCT, DCT, loop of Henle. तो PCT, DCT, loop of Henle इसे कहते रीनल ट्यूब्यूल. तो रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट एज अ डबल वॉल कप. Renal tubule start as a double wall cup called Bowman's capsule. So this is glomerulus. This is Bowman's capsule. दोनों को मिलके बोलते Malpighian body. This is anterior part and renal tubule is posterior part. So each nephron has two parts, glomerulus and renal tubule. Glomerulus is a tuft of capillary formed by afferent arteriole, which is a branch of renal artery, and blood from this network is carried away by efferent. I will explain it later. Efferent arteriole. Renal tubule start with double walled cup called Bowman's capsule, which encloses glomerulus. तो देखो इसने ग्लोमेरुलस को एनक्लोज किया है. ग्लोमेरुलस म्हणजे दिस नेटवर्क ऑफ कॅपिलरी along with Bowman's capsule. This is double wall cup called Bowman's capsule. So glomerulus along with Bowman's capsule is called Malpighian body or renal corpuscle. अब मैं अगली लेक्चर में आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और उस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आया तो समझ में आएगा यूरिन कैसे बनती है. तो हमने आज दो डायग्राम्स देखी. एक एलएस ऑफ किडनी, दिस वन, म्हणजे हा किडनीचा सेक्शन आहे. तो लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी डायग्रॅमॅटिक. तो हा काय आहे कॉर्टेक्स. हा काय असतो मेडुला. मेडुलामध्ये 1 2 3 4 5 6 7 हे काय आहे पिरामिड. हे माइनर कैलाइसिस, दोनों मिलके मेजर कैलिक्स, वो ओपन होता इन पेल्विस. और जहाँ पे कॉर्टेक्स मेडुला में घुसा दैट इज रीनल कॉलम्स. आणि हमने दूसरी डायग्राम देखी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, दिस वन. सो दिस इज लेफ्ट किडनी, राईट किडनी. राईट किडनीला सेक्शनमध्ये दाखवलं.
इन्फीरियर वेना केवा जो किडनी से ब्लड ले जाती हार्ट में, और ये एब्डोमिनल अवार्टा जो किडनी के लिए ब्लड लाता साफ करने को, ये यूरिनरी ब्लैडर। देखो एक पॉइंट और बताना है, इस पोर्शन को नेक ऑफ द ब्लैडर कहते और इस पोर्शन को कहते बॉडी। यहाँ से निकलता यूरेथ्रा और यहाँ दो स्पिंक्टर मसल रहती, एक इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर which is made up of smooth muscle, not under will control. म्हणजे सर, म्हणजे ही जी मसल आहे ना, ही इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर है, ये स्मूथ मसल से बनी, हमारे वश में नहीं है। माने पेशाब को हम रोक नहीं सकते इसकी वजह से, पर कुदरत ने हमको और एक दिया है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर। It is made up of striated muscle and under will control। मतलब अगर हमारा ब्लैडर फुल हो गया तो भी हम पेशाब को रोक सकते, आपण लघवी रोकू शकतो, बिकॉज external urethral sphincter is under will control. Thank you.